ईमानदारी की गूंज, एक अनमोल सबक। शहर के एक कोने में गुप्ता जी की किराने की छोटी सी दुकान थी। सुबह का वक्त था। गुप्ता जी ने अभी गद्दी संभाली ही थी कि कल वाली एक गरीब महिला वहां आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी खोली और बोली, सेठ जी, ये आपके 10 रुपये। गुप्ता जी उलझन में पड़ गए। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने किसे उधार दिया है। उन्होंने सवालिया नजरों से देखा तो महिला ने खुद ही बात साफ कर दी। कल शाम मैं आपसे 70 रुपये का राशन ले गई थी। मैंने आपको 100 का नोट दिया था, पर गलती से आपने मुझे 30 की जगह 40 रुपये वापस कर दिए थे। ये वही ज्यादा आए हुए पैसे हैं। गुप्ता जी हैरान रह गए। बोले, बहन जी, कल तो आप 5 रुपये कम कराने के लिए आधा घंटा बहस कर रही थीं और आज 10 रुपये लौटाने के लिए इतनी दूर से आई हो। महिला ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, सेठ जी, मोल भाव करना मेरा हक है, लेकिन किसी का हक मारना पाप है। उसने आगे बताया कि वो 10 किलोमीटर दूर सेक्टर 19 से सिर्फ ये पैसे लौटाने दोबारा आई है, क्योंकि उसके स्वर्गीय पति ने उसे सिखाया था कि तारांकन इंसान भले ही चुप रहे, पर ऊपर वाला सब देखता है। किसी का हक खाया तो उसका हिसाब हमारी औलाद को भुगतना पड़ सकता है। उस महिला के जाने के बाद गुप्ता जी के भीतर जैसे कोई सोया हुआ ज़मीर जाग गया। उन्होंने तुरंत गल्ले से 200 रुपये निकाले और पड़ोस के व्यापारी केशव की दुकान पर जा पहुंचे। बोले, केशव भाई, कल आपके हिसाब में 200 रुपये ज्यादा जुड़ गए थे, ये रख लीजिए। केशव हंसकर बोला, अरे भाई साहब, इतनी जल्दी क्या थी? जब मैं दोबारा आता तब दे देते। गुप्ता जी ने गंभीरता से कहा, कल का क्या भरोसा? अगर मैं कल न रहा तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को मिले। गुप्ता जी तो चले गए, पर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपना वो दोस्त याद आया जिससे उसने 8 साल पहले 4 लाख रुपए उधार लिए थे। दोस्त की मौत के बाद केशव ने वो पैसे हजम कर लिए थे, क्योंकि किसी और को इस बारे में पता नहीं था। आज वही दोस्त का परिवार दाने दाने को मोहताज था और उसकी विधवा पत्नी दूसरों के घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। गुप्ता जी की कही बात, ऊपर वाला हिसाब मांग सकता है, केशव के कानों में गूंजने लगी। घबराहट और पछतावे में उसने बैंक से पैसे निकाले और सीधे अपने दोस्त के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने उस विधवा महिला के पैर पकड़ लिए और अपने पाप की माफी मांगते हुए 4 लाख रुपए उसे सौंप दिए। हैरत की बात देखिए, वो महिला कोई और नहीं, वही गरीब औरत थी जो सुबह गुप्ता जी को उनके 10 रुपये लौटाने गई थी। उसकी 10 रुपये की ईमानदारी ने ईश्वर को ऐसा मजबूर किया कि उसे उसके हक के 4 लाख रुपए वापस मिल गए। सीख, ईमानदारी का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ईश्वर कभी भी सच्चे इंसान का साथ नहीं छोड़ता। आपकी नीयत ही आपका भाग्य लिखती है।